अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि मुझे कोई नहीं जानता, मैं हूँ आपका अपना जहांगीरी वाट खराचे। तो आज मैं एक डिजीज़ के बारे में आपसे जिक्र करता चलूँ, जिसके बारे में ना तो मैं डॉक्टर हूँ, पहले तो ये बता दूँ, ना मैं हकीम हूँ, ना कोई मेरा एलोपैथिक से ताल्लुक़ है। लेकिन ये एक ऐसी बीमारी जिसके बारे में मैं जिक्र करता चलूँ और आप सबको बताता चलूँ कि जिसका इलाज सिर्फ टोटकों से ही होता है और परहेज़ से होता है और एहतियात से होता है। डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती होगी, एलोपैथिक की ज़रूरत पड़ती होगी, होम्योपैथिक की ज़रूरत पड़ती होगी, हकीमों की पड़ती होगी, लेकिन इतना नहीं जितना कि आपको खुद सेल्फ मेड टोटके और परहेज़ इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो इस बीमारी का नाम है चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स इसके बारे में मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ और बताने जा रहा हूँ कि इससे मेरा वास्ता आकर इस एज में पड़ा। वैसे तो ये बीमारी बचपन में होती है और इस बीमारी का मत पूछें, तो इसको सर्वाइव कर जाए बंदा बहुत मुश्किल होता है। बचपन में तो बंदा फिर कवर कर लेता है, लेकिन इस एज में आके जिस एज में मैं हूँ तो कवर करना बहुत मुश्किल है। बहरकैफ एहतियात की जाए तो हर बीमारी से निजात पाई जा सकती है। बाकी अल्लाह की रज़ा, उनके अहकाम के बगैर, उनके प्लान, उनकी बातें अलग ही हैं। वो जो चाहें उनकी मर्ज़ी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। बहरकैफ मैं बताता चलूँ कि चिकन पॉक्स मुझे कैसे हुआ। असल में हुआ ये कि मैं 26-27 रमज़ान था, सीने में हल्की हल्की जलन हो रही थी, बुखार उतारा चढ़ा था दिन में 2 बार 3 बार, और कुछ मेरे को फेस पे दाने फील हुए 2-3। तो मेरे एक दोस्त ने कहा तुम एक काम करो, मुनक्का है, मुनक्का जैसे एक किशमिश मेवा होता है, मेवा से भरा होता है, ब्लैक कलर का होता है मुनक्का, वो लो और तुम वो 4-5 दाने खा लो। तो मैंने कहा मुनक्का ये तो इतनी सी चीज़ है, 8-10 दाने थे, मैंने वो खा लिए। उस मुनक्के ने क्या किया कि 4 से 5-6 घंटे के बाद मेरे फेस पे, मेरे हाथ पे और मेरे पैरों पर, मेरी कमर पे छोटे छोटे दाने निकलना शुरू हो गए। तो उससे मुझे ये पता चला और लोगों ने ये बताया कि ये आपको चिकन पॉक्स हुआ है। बुखार भी तेज़ होने लग गया। सर्दियों के दिन पे शुक्र है, गर्मियों में हो तो बहुत ही तकलीफ़ होती है, बहुत ही परेशानी होती है। सर्दियों में भी कम तकलीफ़ नहीं हुई, बहुत तकलीफ़ हुई, बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। लेकिन जिन जिन मराइल से मैं गुजरा, मैं उसके बारे में आपको बताता चलूँ कि बुखार, दाने, सर दर्द, चिड़चिड़ापन, ये सब फीलिंग्स से इन सब फीलिंग्स का मुझे सामना करना पड़ा। डॉक्टर को चेक करवाया, उन्होंने इंजेक्शन दिए, डे फर्स्ट मेडिसिन दी, आ गया मैं। लेकिन जो सबसे करामा चीज़ है, मैं शॉर्ट करता हूँ बात को, कवर करता हूँ, ख़त्म करने की तरफ जाता हूँ कि उसकी एहतियात क्या है। एहतियात आपको ये करनी है कि अगर आप बड़े हैं तो आपकी एज ज़्यादा है, अबव 30 है, अबव 25 है, तो उसके लिए आपको एहतियात ये करनी है कि सबसे पहले, चाहे वो बच्चा भी हो, ये वायरल, बच्चे ज़्यादातर वायरल ये होती है, एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को ये बीमारी फैलती है। जिनको चिकन पॉक्स ना हो उनको ये बीमारी फ़ौरन अटैक करती है। तो इससे बचा जाए, अपने आप को मुसलसल 5 से 7 दिन के लिए आइसोलेट कर दिया जाए, किसी से मिलने मिलाने ना दिया जाए। अब ये घरेलू टोटके बता रहा हूँ कि नीम के पत्ते अपने दरवाजे के बाहर लगा दिए जाएँ, नीम के पत्ते अपने सामने कमरे में, अपने रूम में रखे जाएँ। और अगर आपको ख़ारिश होती है इस दौरान, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि नीम के पत्तों से अपनी ख़ारिश का हल ढूंढा जाए। दूसरा, एक टैल्कम पाउडर होता है, कोई भी अच्छा खुशबूदार पाउडर हो वो अपने पास रख लें। अगर आपको ख़ारिश होती है तो वो पाउडर अपनी बॉडी पे डालें, ये भी इसका हल है। फिर सेकंड कि आप गुलाब की पत्तियाँ अपने बिस्तर पे, अपने करीब करीब वो फैला दें। फिर तीसरा, रेड कलर का कपड़ा होता है, वो अपने सामने रखें। फिर उसके बाद कि कहते हैं कि सोने की कुछ चीज़, अंगूठी या कुछ चीज़ अपने हाथ पे, अपने गले में या अपने पाँव पे कहीं पे भी बांध दें। और फिर उसके बाद जो मेन चीज़ है जिसके बगैर इस बीमारी से नहीं जीता जा सकता, वो है आपकी अपनी विल पावर, आपका इम्यूनिटी सिस्टम। उसके लिए आपको क्या करना है कि आप हार मत माने, बीमारी में फाइट करें, परहेज़ करें। उसमें आप सब्ज़ियाँ लें, सब्ज़ियाँ ज़्यादा मुफीद होती हैं। मिर्च मसाला शुरू में नहीं खाया जाता है, इस बीमारी में बहुत मुश्किल होता है, तो उसके लिए सब्ज़ियाँ आपके लिए करामत हैं। हल्दी
और थोड़ा सा नमक वो डाल के वो सब्ज़ी खाएं, आपको मज़ा आएगा। बड़ा गोश्त नहीं खाना, चिकन नहीं खाना। फिर उसके साथ साथ आपको बड़ा गोश्त और चिकन ही आपको नहीं खाना, गर्म चीज़ें आपको नहीं खानी, एहतियात करनी है। साबूदाना लें आप दिन में, दलिया लें आप दिन में, दिन रात जब भी आपको भूख लगे दलिया, साबूदाना, फ्रूट और सब्ज़ी, इनका इस्तेमाल ज़्यादा करें। और बुखार उतारने के लिए जो सबसे बेहतरीन चीज़ है, जो सबसे पावरफुल चीज़ है, वो है चकोतरे। चकोतरे होते हैं, उसका आप जूस पिएं, मीठे होते हैं वो आप खाएं, मौसमी होती है वो आप खाएं। वो तोड़े बुखार जो होता है ना आपको इस हालत में, वो बुखार दिन से 4 से 5 दफ़ा होता है, तो वो ये इसका तोड़ है। चकोतरा, मीठा, मौसमी, ये लाजमी आप दिन में 3-4 दफ़ा इस्तेमाल करें और जूसेस इस्तेमाल करें। और बच्चे अगर उनको बुखार और इस तरह की कैफियत होती है तो वो इसके लिए पैनाडोल सिरप लें साथ में, और बड़े जो हैं वो पैनाडोल की गोली खा सकते हैं। बुखार से ये जल्दी छुटकारा पाया जा सकता है इस तरीके से। चकोतरा, मीठा, मौसमी, ये मौसमी और मीठा तो खाया जाता है, चकोतरा जो होता है उसका जूस पिया जाए ज़्यादा से ज़्यादा, वो आपके लिए करामत है। तो काफ़ी फीलिंग्स ये मैंने अपनी वो शेयर की हैं जो किसी से लोगों से सुनी और ख़ुद उस पर अपने पर अमल किया, इस प्रोसेस से गुज़रा। अल्लाह का शुक्र है, नाउ आई एम फीलिंग बेटर और बेहतरी की तरफ जा रहा हूँ। वेट मेरा 15 से 20 kg डाउन हो गया था, लॉस कर गया था मैं, अब वापस बैकअप पे आया हूँ। तो मैंने कहा ये एक छोटी सी बात थी जो आप सबसे मैं शेयर करता चलूँ कि जिस तकलीफ़ से मैं गुज़रा हूँ और जो इसका मैंने हल तलाश किया और जो मेरे लिए करामत रहा, वो आप लोगों तक भी पहुँचाता चलूँ। तो इंशाल्लाह आई होप कि मेरी ये छोटी सी एडवाइस और कुछ बातें आपको पसंद आई होंगी और आप इस पर अमल भी करेंगे और इंशाल्लाह अल्लाह आप सबको और मुझे सेहतियाब करेंगे। थैंक यू वेरी मच। इसीलिए तो कहता हूँ जैसा कि मुझे कोई नहीं जानता, मैं हूँ आपका अपना जहांगीर ईवान कराची। यो, थैंक यू।